नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए गणित का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो पहला प्रश्न देख रहे हैं, मूल बिंदु के नियमांक होते हैं। मूल बिंदु के नियमांक होते हैं 0,0। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, ए, बी, सी का माध्य है। तो माध्य बराबर क्या होता है? कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या, यानी कि सभी संख्या को जोड़ करके जितना संख्या है उतना संख्या से भाग दे देंगे। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी सही है। साइन 30 डिग्री का मान है। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ऑप्शन नंबर सी सही है। 4, 0, 3, 2, 3, 6, 3, 8 का बहुलक है। तो बहुलक सबसे ज्यादा वर्ग कौन है? 3 है, क्योंकि यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, यहां 3 है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3। y अक्ष पर y नियमांक का मान है। y अक्ष पर y नियमांक का मान होगा 0। ऑप्शन नंबर ए सही है। अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग अंतराल कहलाता है। अधिकतम जो बारंबारता है ना, कि जो सबसे ज्यादा है तो क्या कहलाएगा? अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग कहलाता है बहुलक वर्ग। ऑप्शन नंबर सी सही है। संचयी बारंबारता का वक्र कहलाती है तो तोरण। ऑप्शन नंबर सी सही है। वर्ग अंतराल 8, 12 का वर्ग चिन्ह है। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 12, 8, 20। 20 में 2 से भाग दे देंगे, यानी कि 10। ऑप्शन नंबर सी सही है। -3, -2 किस पाद में है या किस चतुर्थांश में है? तो माइनस माइनस आता है तीसरे चतुर्थांश में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। तृतीय में आएगा, माइनस माइनस तृतीय में आता है। वृत्त के चाप की लंबाई बराबर है। वृत्त के चाप की लंबाई बराबर है तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। θ/360 गुना 2πr। दूसरा प्रश्न है, अर्धवृत्त की परिमिति होती है। अर्धवृत्त की परिमिति होती है तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, π+2 × r। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल के बराबर है तो 1/2πr²। 1/2πr²। वलय के क्षेत्रफल बराबर है। वलय के क्षेत्रफल बराबर है आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, पाई बड़ी आर प्लस छोटी आर ब्रैकेट ऑफ। एक रैखिक समीकरण का घात होगा। एक रैखिक समीकरण का घात होता है हमेशा 1। ऑप्शन नंबर सी सही है। दूसरा नंबर प्रश्न है, 10π/2 का मान होगा। 10π/2 का मान, यानी 10 लिख करके पाई का मान होता है 180 डिग्री बटे 2, यानी इसको कटा देंगे तो 10 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो 10 90 डिग्री का मान कितना होता है? इन्फिनिटिव। ऑप्शन नंबर डी सही है, इन्फिनिटिव हो जाएगा। बिंदु 4 -3 किस चतुर्थांश में है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पहला में जो है कि प्लस प्लस और माइनस प्लस, फिर यहाँ माइनस माइनस, इसमें होता है प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा चतुर्थांश में। ऑप्शन नंबर डी सही है। 3, 5, 2, 5, 7, 5, 8, 5 का बहुलक होगा तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, बहुलक हो जाएगा 5। प्रश्न है, 0.3 पर रेकरिंग का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप है। तो इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे? देखिए, आपको दिया गया है 0.3 पर रेकरिंग, यानी कि बार भी इसे कहा जाता है। जब ये रेकरिंग हटेगा तो हो जाएगा 3/9, यानी जितना संख्या पर से रेकरिंग हटेगा उतना नीचे 9 आएगा। अब देखिए इसे कटा दीजिए, 3 × 3, 3 × 9, यानी 1/3 आ जाएगा। 1/3 कहाँ है आपका? ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, 3 + 2√3 है, यानी कि ये तो परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है, दोनों आपस में जुट रहा है तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि जब भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में जुटे या घटे तो अपरिमेय संख्या ही होगा। अब 3 नंबर पूछा गया है, बहुपद x² + 5x + 6 का घात क्या होगा? तो इनमें सबसे बड़ा घात क्या है? आपका 2 है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है, द्विघात समीकरण का मानक रूप है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ax² + bx + c = 0। ए पी का nवां पद है। जब पहला पद ए तो सार्वभौमतः डी हो तो क्या होगा? दोस्तों सूत्र ही पूछ दिया गया आपका, ऑप्शन नंबर ए सही है। सभी वृत्त है, सभी वृत्त क्या है? समरूप होते हैं। गणित में ऑब्जेक्टिव से पूछे जाने वाला सूत्र, तो पहला सूत्र है, गोले का आयतन है। गोले का आयतन है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 4/3 πr²।
शंकु का आयतन होता है, शंकु का आयतन होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो बाह्य बिंदु से, जैसा कि मान लिया जाए कि यह एक वृत्त है और एक बिंदु यहाँ है, तो इस बिंदु से एक रेखा खींचे और एक यह रेखा खींचे, तो 2 ही रेखा खींचा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, 2 रेखा है। किसी बाह्य बिंदु, याद रखिए बाह्य बिंदु से कहेगा तो वृत्त पर 2 ही रेखा खींचा जाएगा। और अगर डायरेक्ट बोल दिया जाए कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनंत, क्योंकि यह एक मान लिया जाए कि वृत्त है और इस पर स्पर्श रेखा हम बहुत सारा खींच सकते हैं, इधर से खींच सकते हैं, इधर से खींच सकते हैं, इधर से खींच सकते हैं, इधर से, यानी बहुत सारा खींच सकते हैं। तो आप लोग समझ गए, अगर बिंदु का दे तो 2 और डायरेक्ट पूछ दिया जाए कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो अनंत, ऑप्शन नंबर डी सही है, इसका 2 हो जाएगा। 2 वृत्तों की परिधियां 2:3 के अनुपात में है, तो उनकी त्रिज्या किस अनुपात में होगा? दोस्तों सब कट छट के बचेगा आपका जो है वही, क्योंकि 2:3 ही बचेगा। 2